जैसे अखू जी, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर उदित राज जुड़ रहे हैं। उनके पास रुख कर लेते हैं। उदित राज जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह धन्यवाद। के कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? आपकी मुलाकात कभी हुई तो क्या बात हुई, और आपके जहन में वो कैसे उभरते हैं? मैं कई बार उनसे मिला, लेकिन दो ऐसे वाकयात हैं जिनको मैं याद करता हूँ और करता रहूँगा। 2003 में मैंने उनसे समय मांगा मिलने के लिए, और मुझे पहुंचने में देरी हो गई। इंतजार कर रहे तो उन्हें कहीं जाना था, तो उन्होंने कहा कि आप देर हो गए, बताइए किस बात का। फिर बैठ गए। फिर ऐसे इनकम टैक्स के बारे में कुछ और विषयों के बारे में चर्चा होने लगी। फिर अंत में उन्होंने पूछा कि कोई काम है जिसकी वजह से आए। हमने कहा "हाँ, मुझे इंडिया हैबिटाट का मेंबर बनना है"। उस समय इंडिया हैबिटाट सेंटर के मनमोहन सिंह जी अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे। वो रिकमेंड किया, मैं बना भी। एक बार और हुआ कि 2017-18 में कुछ लोग हमारे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह का इसमें इनपुट आ जाए तो अच्छा हो जाएगा। हम कहा ट्राई कर लीजिए, अगर वो समय देते हैं। वो गए तो फिर मनमोहन सिंह जी ने बड़ा अच्छा एक्नॉलेज किया कि मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन के रूप में पूरे देश में मैं गरीबों दलितों की लड़ाई लड़ा। तो मैं बड़ा अनुग्रहित हूँ उनका कि ऐसे शब्द हमारे लिए उन्होंने इस्तेमाल किए। और कई बार मिला जब लोकपाल बिल का आंदोलन चल रहा था, तो उस समय मैं मनमोहन सिंह जी से मिलने गया। तो हमने बहुजन लोकपाल बिल पेश किया था। तो हमने कहा कि सर, इसमें इसको भी कंसीडर किया जाए। अंत में वो कंसीडर हुआ भी। और चार बिल हैं उसमें। एक तो जनसत्ता के जनप्रकाश जयप्रकाश ने जनसत्ता बिल, उनका बिल था। एक अरुणा रॉय जी का था। एक कहा जाए तो अन्ना हजारे और केजरीवाल का ज्वाइंट था। एक हमारा बिल था। वो अंत में आरक्षण हुआ भी। मैं आज एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि जो उनके 2 साल प्रधानमंत्री के आखिर में थे, वो बहुत कष्ट के गुजरे। वो बहुत ही कष्टमय गुजरे थे। जो उनकी सरकार के ऊपर आरोप लगाए थे कि कोयला चोर कहा गया था, और उनको G2 स्पेक्ट्रम का चोर कहा गया था। और वास्तव में बड़े मुश्किल के दौर थे, हम जानते हैं थोड़ा बहुत। क्या आज वो माफी मांगेंगे? अन्ना हजारे क्या माफी आज मांगेंगे? अभी भी अन्ना हजारे की माफीनामा नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके बाद में सरकार बदल गई, बदनाम बहुत हुए, और फिर मुकदमा भी चला G2 स्पेक्ट्रम कोल आवंटन में। लेकिन साहब, उनकी सरकार के ऊपर दाग नहीं लगा। तो जिस तरह से उनके आखिरी का जो कार्यकाल था, उसको बदनाम करने की कोशिश किया। आज तो कम से कम उन्हें माफीनामा देना चाहिए देश के सामने। पूर्व प्रधानमंत्री को तो स्वभाव से मृदु, पेशेवर तौर पर ईमानदार, राजनीतिक रूप से सदाशयी, स्पष्टवादी व्यक्ति थे वो बात। और जिस दौर में वो राजनीति कर रहे थे, या फिर जिस दौर में वो प्रधानमंत्री बने, उस वक्त देश थोड़े मुश्किल हालात में तो था। तो वहां पर कंट्री को स्टैब्लिश करना और फिर देश को आगे बढ़ाना, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली थी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, और बखूबी उसको निभाया उन्होंने उस जिम्मेदारी को। उदित राज जी। देखिए, 2008 में जब पूरा वर्ल्ड में रिसेशन था, लेमन ब्रदर्स बैंक कोलैप्स अमेरिका में हुआ, तो पूरे यूरोप में मंदी आई। और अमेरिका में तो मंदी आई ही थी, भारत को मंदी से उन्होंने बचाया था। और कितने ऊंचे स्तर के अर्थशास्त्री थे। एक चीज के बारे में मैं और बता देना चाहता हूं कि जब नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी का उन्होंने कहा था कि इसका असर 15 साल होगा। तो वो वास्तव में सही हो रहा है। एमएसपी इस देश में ध्वस्त हो चुकी है। छोटा जो कारोबारी है उसकी हालत खराब है।
और जो डीमोनेटाइजेशन उसका असर अभी चल रहा है। ऐसे थे मनमोहन सिंह जी जो प्रोडिक्ट किया, वो सही बात आज भी हो रही है। तो एक अर्थशास्त्री के रूप में उनका कोई सानी नहीं थी, एक बहुत अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में इसलिए हम याद करते हैं कि वो अपने ऑफिस में बैठते थे जी। और विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न संगठनों के या कहा जाए पेशा के लोग आके उनसे मिलते थे और उनकी बात सुनते थे। तो अब तो प्राइम मिनिस्टर से डेलीगेशन तो मिलते ही नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर हमेशा चुनाव प्रचार में रहते थे। और मनमोहन सिंह जी राजनीति और गवर्नमेंट के अंदर एक लाइन खींचा था, कभी कभार चुनाव के दौरान जी। एक आध दो रैली करते थे, बाकी वो सरकारी काम करते थे। अब तो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो सरकारी काम छोड़ करके बाकी वो चुनाव प्रचार में ही रहते हैं। यही हालत है कि आज जीडीपी डाउन है जी, यानी और कि उदित राज जी, इन्फ्लेशन बढ़ जो गया है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास मेरा मूल्यांकन करते समय ज्यादा उदार होगा, मुझे लगता है उन्होंने जो समय आकलन किया था वो आज बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद उदित जी, हमारे साथ आप जुड़े और अपना कीमती वक्त हमारे साथ रखा। मैं इस वक्त सीधा रुख करूंगा, हमारे साथ शीतल पी सिंह जुड़े हुए हैं। शीतल सर, सवाल इस बात को लेकर है कि जो बात अभी थोड़ी देर पहले